वेलकम टू फिल ऑफ फॉर्म। मैं रितु, आपकी सीडीपी टीचर। जय श्री कृष्णा एंड राधे राधे, और सभी को गुड आफ्टरनून। ज्योति जी, जय श्री कृष्णा। फरज जी, गुड आफ्टरनून। सभी का वेलकम है फिल ऑफ फॉर्म पे, और बाकी सब भी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। एक बार आप सभी क्लियर कर देना कि मेरी वॉइस और वीडियो जो आपको दिख रही है क्लियर है, तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। एक बार आप सभी ओके कर देना कि सब कुछ क्लियर है। गुड आफ्टरनून लेखनी। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? एक बार कंफर्म कर देना कि वर्ड और वीडियो और वॉइस आप लोग को क्लियर है या नहीं। ओके, ज्योति जी बोल रही हैं क्लियर है। थैंक यू ज्योति। ओके, कैसे हैं अभी आप सब? कैसी तैयारी चल रही है? ओके, फरा बोल रही हैं सब कुछ ओके है। ओके, थैंक यू। अभी जैसे आप लोग को पता है कि आपके एग्जाम अब बहुत पास में हो गए हैं, तो तैयारी अभी आपको बहुत मेहनत करनी है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अभी जम के तैयारी। राधे राधे माही। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी क्लास में वापस आ रहे हैं, और अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी 15 दिन या 20 दिन जैसे भी आपके एग्जाम के हैं, उसमें हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास में जुड़े रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए सभी ठीक हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिलर फॉर्म की जो हमारी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है, इसका आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपकी वैकेंसी से या फॉर्म से, वो सब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं एवरीडे आपको बताती हूँ कि हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कर रहे हैं। आप वहाँ पे भी जाके अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो बच्चे सोशल स्टडी से हैं या साइंस से, मैथ से, सब सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा, स्वाति जी, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू इन्फॉर्म मी एवरीथिंग इज फाइन। हाँ बिल्कुल ज्योति जी, भर सकती हैं केवीएस का फॉर्म। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर केवीएस में डालेंगी। केवीएस भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, केवीएस भी आप डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 पीएम पे आपको पता ही है कि सीडीपी रितु मेरा नाम है, जो आपकी मैं क्लास लेती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा बताती हूँ मैं, ये आपके पेपर जो है ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, और जो क्लासेस आपकी हैं ये फ्री में हो रही हैं। लाइव क्लासेस जो हैं आपकी फ्री में है, तो रोज अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस होगा तो हाँ, केवीएस के लिए आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, तभी फिर आप केवीएस में जा पाएंगी। ठीक है, गुड आफ्टरनून सविता, जय श्री राम, रोहित जी।
हाँ, पहले आप सीटेट क्लियर करिए तब केवीएस डी ट्रिपल एसपी के लिए आपको नहीं वो रहेगा, लेकिन केवीएस के लिए आप पहले सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, फिर आप केवीएस का फॉर्म डाल सकती हैं, ठीक है? इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि आपको जो तैयारी करनी है केवल सीटेट के लिए नहीं, आगे लेवल के लिए भी तैयारी करनी है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को लगाए रखिए। तो जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इससे ज़्यादा आपको एफर्ट केवीएस में लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो कल हमने 32 क्वेश्चन किए थे, कल मैंने आपके लिए 60 क्वेश्चन कराए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हम करें। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी। हाँ, डी ट्रिपल एस का विदाउट सीटेट के डाल सकते हैं। हाँ, मैंने वही बोला डी ट्रिपल एस पी में डाल सकते हैं, बट केवीएस के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, डी ट्रिपल एस पी का डाल सकती हैं। चलिए आंसर भी आने लगा। क्वेश्चन देख लीजिए। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। फैमिली इज मींस नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर डिस्टेंस लर्निंग। वेरी गुड, सभी के आंसर आने लगे हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। आज फटाफट क्वेश्चन करना है और सभी अपने नंबर में +1 जितने भी क्वेश्चन सही करते जाना, ऐड करते जाना है अपने नंबर, ठीक है? हाँ, बिल्कुल अंकित, बिल्कुल सही है आपका भी आंसर। और सभी अपना नंबर प्लस करते जाना, जितना आप अगर सही कर रहे हो ना उसमें +1 +2 +3 करते जाना, ठीक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाएगी? खंडीकरण, कूटलेखन, स्वागीकरण या अनुकूलन। A teacher can cram phone number to children. It suggests to remember the 10 digit of the phone number by dividing them into group of 3 to 4 digit. This strategy suggested by the teacher is called. हाँ, वेरी गुड। सभी जो जितने आप आंसर सही करते जा रहे हो अपना प्लस नंबर करते जाना। माई कह रही हैं 32 का बी। सबिता बोल रही हैं ए, अंकित बोल रहे हैं ए, प्रतीक्षा बिल्कुल सही। ये जो होगा खंडीकरण, यानी कि खंडों में तोड़कर याद करने के लिए बोलती है। जब नंबर बड़े हैं तो उसको कई समूहों में बांट कर याद करने के लिए बोलती है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पे डाउट होगा आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेना और मैं जल्दी जल्दी बताती चल रही हूँ आपको। जहाँ डाउट हो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 33 की देखिएगा। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने कहा? पैलाव जी ने कहा, स्किनर ने कहा, कोहलबर्ग ने कहा। चिल्ड्रन इमेजिन द वर्ल्ड विथ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, हु मेड दिस स्टेटमेंट? वेरी गुड, सभी अपना नंबर प्लस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए सभी आंसर करना। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, अपनी समझ का निर्माण करते हैं। समाज के परिप्रेक्ष्य में ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव ने दिया है, स्किनर ने कहा है, प्याजे ने कहा है या कोलबर्ग ने कहा है? 33 का सभी आंसर करिएगा। रोहित बोल रहे हैं 33 का बी। सविता समर बोल रही हैं डी। स्वाति बोल रही हैं 33 का 2।
ओके, तो ये जो कथन कहा गया है, ये प्याजे जी द्वारा कहा गया है कि बच्चे अपने समझ का निर्माण अपने वातावरण में करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने समझ, अपने विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, वो प्याजे जी द्वारा कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो हमारा सी होगा। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है और ये बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप 2011 से इसको देखेंगे ना, तो 2021 में जो लास्ट आपके 2022 जनवरी तक एग्जाम हुए थे, उसमें तक ये क्वेश्चन आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताने का तरीका अलग हो जाता है। बच्चे अपने समझ का जहाँ निर्माण करते हैं अपने वातावरण में, अपने संसार में, वो कथन कहा गया है प्याजे जी द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा प्याजे होगा। ठीक है, चलो सब माइनस करो नंबर, आगे बढ़ते हैं। 34 देखिएगा, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द करंट स्कीमा इन करप्ट इनोवेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अनुकूलन, एडॉप्शन, एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, एडजस्टमेंट या एकोमोडेशन भी कहेंगे इसको, समायोजन या ईगोसेंट्रिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 पे सभी ध्यान दीजिएगा और 34 का सभी आंसर करिए। क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए, यहाँ पे गलतियां चलेंगी बट एग्जाम में कोई गलती नहीं करिएगा। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के ही आंसर करना सभी। अगर हमारी स्कीमा में एक और इंफॉर्मेशन हमने डाली और वो इंफॉर्मेशन पूर्व स्कीमा में फिट नहीं हुई, तो हमने उसमें चेंज किए, तो वो चेंज कहलाता है समायोजन या एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ज्योति जी जो आंसर कर रही हैं 34 का सी, वो राइट है। ठीक है, हाँ, माही ने भी किया है सी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा एकोमोडेशन या यहाँ पे समायोजन का एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, जब हम अपने वर्तमान स्कीमा में बदलाव करते हैं, वो हमारे पूर्व स्कीमा से मैच नहीं करता है, तो वो चीज कहलाती है एकोमोडेशन। ठीक, चलिए, हाँ, सी आंसर जिसने किया है, सब सी आंसर सही है। ठीक है, सबिता, सी आंसर सही है। चलिए, सब प्लस कर लो एक नंबर अपना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 को देखिएगा कि प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गतिक अवस्था। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, सभी नंबर प्लस करते जाना। 35 पे देखना, अकॉर्डिंग टू प्याजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 and 7 ईयर ऑफ एज हैज कॉग्निटिव डेवलपमेंट डैश इन द स्टेट, कौन सी अवस्था में है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, या फिर सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज पे है? सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज। 35 का 1, यस, स्वाति इज राइट। हाँ, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, वो कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 36 देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यताएं कौन सी होती हैं? जो अभी हमने पीछे एज डिस्कस किया, 2 to 7 ईयर, उसकी एक विशेषता होती है, आपको वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, या दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। The cognitive ability that come in the pre-operational period is ability to abstract thinking, designative information thinking, ability to target aimed behavior, ability to understand another's point of view. प्री ऑपरेशनल स्टेज, हाँ, वेरी गुड, अपने नंबर भी प्लस करते चलना कि आप कितने सही कर रहे हो। 36 का बी बोला।
रोहित बोल रहे हैं 36 का सी। बिल्कुल, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे नहीं करते हैं। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष की चिंतन भी आपके फॉर्मल स्टेज में होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के व्यू को कब समझना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, जब कॉन्क्रीट लेवल में जाते हैं। ठीक है, जो 7 टू 11 ईयर्स से जब बच्चे जाते हैं ना, तब दूसरों के एस्पेक्ट को समझने लगते हैं। जो इस एज स्टेज में होते हैं बच्चे, ईगो सेंट्रिक होते हैं और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझते हैं। तो अभी जो होता है ना, वो सी ऑप्शन सही होगा कि एबिलिटी टू टारगेट एम्ड बिहेवियर, यानी जो उनके सामने लक्ष्य दिखता है वो उसी पर फोकस करते हैं, उसी को देखते हैं, सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को घुमा के पूछने का बहुत तरीका है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ये होंगे ही नहीं, ये आपके कॉन्क्रीट और फॉर्मल स्टेज के दिए हैं, तो जो हमारा सी आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिस जो बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपना नंबर +1 +2 करते जाना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों की स्कीमाज का समायोजन या उद्दीपक अनुक्रिया युग्म। According to Lev Vygotsky is the root causes of cognitive development. Cognitive development की मेन प्रक्रिया लेव वाइगोट्स्की के अनुसार क्या है? आंसर करिएगा सभी। नीरज बोल रहे हैं 37 का बी। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर किया है। जो इन्होंने किया, इनका जो सिद्धांत है वो समाज के परिप्रेक्ष्य में दिया है, तो समाज अन्योन्य क्रिया ही इनकी जो संज्ञानात्मक विकास की मूल धारणा है। तो बिल्कुल राइट, सभी का बिल्कुल आंसर राइट आ रहा है इसके लिए, तो सभी अपना +1 कर लेना नंबर में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोट्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। As a teacher who is firm believer in Lev Vygotsky theory of social structure, which of the following method would you prefer to assess your children? वेरी गुड, सभी अपने नंबर प्लस करना, ठीक है ना? ये अपना आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, ठीक है? मैं नहीं असेस करूंगी, आप खुद असेसमेंट करना उसका कि आप कितने सही कर रहे हो। 38 का डी बोल रहे हैं। हाँ, सबिता समन ने जो आंसर किया है 38 का ए वही होगा। हाँ, माई मिला, बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। जो सहयोग में एक साथ मिल के कार्य करे, वही इनके अनुसार सबसे अच्छा असेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मनप्रीत कौर बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 को देखिएगा। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज related to which of the following? Evolution is the related or which of the following? Language development, cognitive development, moral development या social development? कोहलबर्ग जी ने जो सिद्धांत दिया है, ओके कोई बात नहीं, गलत हो गया तो जितने आप सही कर रहे हो उतने ही नंबर प्लस करना। 39 का सी, बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मॉरल डेवलपमेंट का कोहलबर्ग जी की थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इन्होंने कितने लेवल्स दिए थे? आंसर करना। कोहलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट दिया था उसके कितने लेवल और कितने उसके स्टेजेस बताए थे? फटाफट आंसर करना। 6 स्टेजेस। नंबर बताते चलना सभी।
कि कितने लेवल दिए थे। हाँ, 3 लेवल दिए थे और कितने स्टेजेस में बांटे थे। हाँ, 3 लेवल्स तो हैं। कितने स्टेजेस? 3 लेवल्स दिए थे और आपके 6 स्टेज। वेरी गुड माही, 6 स्टेजेस और सभी के नाम और सभी की आपको विशेषता भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए 39 का सी हो गया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, बिल्कुल सही, 3 लेवल किया है और 6 स्टेजेस। तो वही जो इन्होंने किया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों का व्यवहार का विश्लेषण किया था तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित किया, परिवर्तित तथा परिमार्जित भी किया। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत 3 प्रमुख स्तर माने गए हैं, जो वो है आपके पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर। ये 3 स्तर है, ठीक है। हाँ, और सब स्टेजेस 6 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है कि आप सब बता रहे और दे रहे हैं आंसर। ठीक है, मैं बस खाली रीचेक कर रही हूँ कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर का। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? आंसर करिएगा। Piaget mainly are known for their the contribution in the field of language development, cognitive development, moral development या फिर social development। 40 का आंसर करिएगा सभी। 40 का बी। ओके, नीरज राइट, माही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप आ रहा है। बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का, बहुत अच्छा, सभी सही जवाब में जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए 41 का क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व चिंतन, नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? यस मनप्रीत, बिल्कुल सही है, आपने बताया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। चलिए आगे क्वेश्चन 40 नंबर 1 का देखिएगा कि क्या है। 41 का बोल रहे हैं सी। हाँ, बिल्कुल सही है। जो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है वो आपके फॉर्मल स्टेज की आती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य होती है? ठीक है, बाहरी परिप्रेक्ष्य से बच्चे प्रभावित होते हैं, सीखते हैं। वो किस स्टेज, किस लेवल की बात कर रहे हैं? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्य पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, इन विच स्टेज इज मॉरलिटी बायो? प्री कन्वेंशनल स्टेज या लेटर ट्रेडिशनल या लेटर कन्वेंशनल स्टेज बोलेंगे या नन ऑफ द एबव? वेरी गुड, सभी अपना नंबर प्लस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और हाई स्कोर वाले को आज मेरी तरफ से क्लैपिंग होगी। 42 का बी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। जब बायो चीज़ों से मतलब बाहरी दुनिया से अट्रैक्ट होके जब बच्चा उचित और अनुचित कार्य करता है, बिहेवियर करता है, वो हमारा आता है कन्वेंशनल स्टेज। ये कौन-सा होता है? गुड बॉय और गुड गर्ल वाली होती है, और एक जो होती है नैतिकता सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो लेते हैं वो होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। चलिए, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर किया है, इसके लिए बी। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? कौन सी द्वितीय अवस्था होती है? वेरी गुड, +11 है। चलिए
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सभी आंसर करना, और जितना सही करना अपना प्लस करते जाना नंबर, ठीक है। 44 का आंसर करिएगा सभी। फोर्टी फोर है ना, ये तो उसको उस हिसाब से सी बोल रहे हैं सब, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सब। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पहला हमारा सेंसरी मोटर स्टेज आता है, सेकंड हमारा प्री ऑपरेशनल आता है, थर्ड हमारा कॉन्क्रीट होता है, और फोर्थ हमारा फॉर्मल स्टेज होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है मनप्रीत ने, बहुत अच्छा लग रहा है, आप आंसर को लिख के भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मानव के ज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सामान्यतः किस आयु काल में शामिल किया जाता है? लगभग 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, लगभग 7 से 11 वर्ष, या लगभग 12 से 15 वर्ष। तो कौन सी स्टेज होती है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, वो ईयर आपको बताना है, ठीक है। वेरी गुड, अब सब अपना नंबर भी ऐड कर रहे हैं और शो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके नंबर को देखकर। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा। आज हम तीनों जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग सबके क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उसी पर आज सारे तरह के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। 45 का सी बोल रहे हैं सभी, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 7 से 11 वर्ष होती है, ये हमारी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़ जाते हैं। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता क्या है? इगोसेंट्रिक जो उन्होंने बात कही थी वो किस परिप्रेक्ष्य में कही थी? वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बालक विश्व का केंद्र है, और हर चीज इसके इर्द गिर्द है, संवेदीगामक अवस्था है, या इनमें से कोई नहीं है? 46 का सभी आंसर करिएगा। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रितता क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हाट इज egocentric? Center of environmental knowledge, the child is the center of the world and everything is around him. सेंसरी गामा को या मोटर बोलेंगे, स्टेज, या नन ऑफ दिस। 46 का आंसर करिएगा। 46 का माही ने बोला है बी, तो बिल्कुल सही है कि बालक विश्व का केंद्र है, और वो हर चीज जो उसके इर्द गिर्द होती है वो होता है इकोसेंट्रिक, यानी सब कुछ उसके परिप्रेक्ष्य में वो सोचता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है, रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहा है। 46 का जो होगा राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 47 नंबर का देखिएगा। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि के संरक्षण किस अवस्था में होता है? स्थूल प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया, पूर्व प्रक्रिया, या संवेदी पेशीय प्रक्रिया? इसको बोलेंगे आपका स्थूल प्रक्रिया जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, औपचारिक आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल है, और पूर्व संक्रियात्मक आपकी प्री ऑपरेशनल है, और संवेदी पेशी यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज है। तो 47 का सभी आंसर करिएगा। हाँ, सभी अपने नंबर प्लस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 47 का सभी आंसर करिएगा। तो आयतन, लंबाई, जब जहाँ पे बच्चा कंजर्वेशन सीख लेता है वो आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 to 11 ईयर जो होती है उसमें बच्चा क्या करता है, कंजर्वेशन बच्चे का डेवलप हो जाता है, वो सीख लेता है। और ये जो विशेषताएं आपकी दी गई हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की दी गई हैं, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉट्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार हो। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब
वो प्रयोग किए जाते हों। बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे अपने समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे किस तरह से अपने वातावरण में सीखते हैं, वो किस बात से सहमत हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन would Vygotsky agree with? Children learn with attractive reward for them. Children thinking can be understood when experiments are made. Children are devils by birth and should be punished and controlled. Children learn through social interaction with adults and समवयस्क या फिर अपने से बड़े लोगों से, पीयर ग्रुप और एडल्ट्स ग्रुप। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं 48 का डी। बच्चे क्या अपने पीयर ग्रुप और अपने एडल्ट्स के द्वारा सीखते हैं, उनके बीच अंतःक्रिया होती है। तो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे बढ़ जाते हैं। वाइगोट्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। आंसर करिएगा। वाइगोट्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, वो क्या है? डिफरेंस जो उन दोनों लोगों की थ्योरी में है वो क्या है? There is a major variation in the perspective of Vygotsky and Piaget. 49 का डी कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर तो सभी का है, 49 का डी होगा। चलिए, तो वाइगोट्स्की तथा प्याजे के दृष्टिकोण में एक प्रमुख भिन्नता भाषा एवं चिंतन के बारे में है। वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। ये दोनों लोग मानते हैं, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के प्रभाव को नहीं माना है। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है। ये मेन डिफरेंस उनके थ्योरी का है, वो मैंने आपको शो कर दिया है आंसर में। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। सभी अपना नंबर प्लस कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी अच्छा करोगे स्कोर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किक विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। जो उनको क्रिटिसाइज किया गया था, किस पर किया गया था? व्हाट इज द मेजर क्रिटिक्स ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी? आंसर करिएगा 50 का। 50 का डी बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट है। जो उन्होंने बोला था कि पुरुषों पर उनके जो हुआ था ना, वो बायस माना गया था। इन्होंने पुरुषों पे ही अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और पुरुषों को न्याय के लिए और महिलाओं को देखभाल के लिए ऐसी बात कही थी। उसी पे इनको क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, तो ये जो था उनको थ्योरी का, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि इन्होंने प्याजे के सिद्धांत की ही नकल किया, तथा दूसरी आलोचना यह है कि इन्होंने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, या विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है? क्वेश्चन नंबर 51 का सभी आंसर करना। ज्योति और प्रतीक्षा सेम नंबर पे चल रहे हैं।
चलिए आगे करते हैं। 51 का सभी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो विकास होता है अधोगामी एवं शीर्षगामी। अधोगामी यानी केंद्र से परिधि की ओर होता है और शीर्षगामी यानी सिर से पैर की तरफ विकास होता है। ठीक है, सेफलोकैडल एंड प्रोक्सिमो डिजिटल। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर आधारित होता है। चलिए प्रतीक्षा और माही का 20 है, जानकी जी 17, स्वाति 17, पिंकी है 15। ओके, चलिए 52 का सभी आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 52 का माही बोल रही है ए, ज्योति बोल रही है हाँ ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बच्चों का विकास सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में ही होता है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। हाँ बहुत अच्छा, सभी का आंसर इसके लिए राइट आया है। चित्रा बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता? 53 का आनुवांशिक विन्यास जो होता है, द प्रोसेस ऑफ द प्रीडिफाइंड अपीयरेंस ऑफ द जेनेटिक कन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। एडॉप्शन, लर्निंग, सोशलाइजेशन या मैचुरेशन? बहुत अच्छा, सभी का प्रयास बहुत अच्छा है, सभी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का नीरज कुशवाहा जी का आंसर आ गया है 53 का डी। बिल्कुल राइट आंसर किया है आपने। 53 का डी होगा यानी परिपक्वता। जो आनुवांशिक विन्यास होता है वो परिपक्वता को संदर्भित करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने डी बोला है, बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। डी इज द राइट आंसर। हाँ सभी ने राइट आंसर किया है। चलिए 54 की तरफ जाते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? जो 7 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? According to Lawrence Kohlberg, what is the basis for ethical decision making in 7-8-year-old children? 54 का बोल रहे हैं डी। तो इनकी जो ये होगी ना, ये आपके फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज ही होगी, यानी दंड और आज्ञा पालन जो इन्होंने बताया था वो 4 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए किया था। ठीक है, तो जो 7 से 8 वर्ष के बच्चे आएंगे वो आपके फर्स्ट लेवल में आ जाएंगे ना, प्री कन्वेंशनल स्टेज, और उसमें दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक, सॉरी सी। चलिए हाँ फरह ने आंसर किया है, बिल्कुल सही। बहुत देर बाद आप दिखे हैं फरह खानू। आगे बढ़ जाते हैं। जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय में स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता। In Jean Piaget's theory, seriality in the context in which context is the experiment?
जो क्रमबद्धता की इन्होंने बात कही थी वो किस परिप्रेक्ष्य में बोली थी? क्या होती है जो ये आपकी क्रमबद्धता होती है, ये आपके कॉन्क्रीट लेवल में बच्चों में डेवलप होता है और इसका मुख्य आधार क्या है, वो आपको बताना है। 50A का बोल रही हैं ए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर किया है कि बच्चे जब किसी की आयाम पे उसके लंबाई और उसके क्रम के अकॉर्डिंग उसको करने लगते हैं तो उसको क्रमबद्धता बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है इसके लिए ए। बहुत अच्छा, सभी का प्रयास बहुत अच्छा है, सभी अपने नंबर में +1 कर लेना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 56 नंबर का देखिएगा। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मकता या संक्रमण परिणाम निकालना। 56 का बोल रहे हैं ए। जीववाद वो होगा जब बच्चा क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है और वो निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है, वो अपने खिलौनों से बात करता है, अकेले बात करता है, तो उस समय इसको बोलते हैं एनिमिज्म। यानी कि बच्चे निर्जीव चीजों से भी बात करते हैं, उन्हें सजीव ही समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने खिलौनों से बात करते हैं, अकेले बातें करते हैं। तो ये सब जो होती है जीववाद में आती है, इगोसेंट्रिक होते हैं, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वो मिट्टी को ली हुई है और उसे दबाकर उसको साँप बना दिया। यानी उसकी जो सोच है कि वो क्या हो रही है, सेंटर्ड केवल मिट्टी के बारे में ही सोच रही है कि मिट्टी को मैंने इसको बढ़ा दिया, स्नैक कर दिया तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, वो कई तरीके से नहीं सोच रही कि इसका शेप चेंज होने से वो नहीं हो रहा है कि वो चेंज हो जा रहा है, वो मिट्टी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो क्या सोच रही है कि वो जो मिट्टी है वो बढ़ जाएगा अगर हमने इसका शेप चेंज कर दिया तो। ठीक है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो जो उसका होगा वो क्या होगा, सेंट्रेशन होगा, केंद्रीयता होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा। अब परिकल्पनात्मक निगमनात्मक ये किसमें आता है आपका, जब बच्चे हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगते हैं तो ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, तो ये बच्चे मिट्टी और उसमें खिलौनों में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो अमूर्त रूप से सीखने लगेंगे। और जो आपके संक्रामक परिणाम निकालना भी होता है, ये किस में आता है, आपके कॉन्क्रीट लेवल स्टेज में आता है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो जो हमारा बी होगा वो राइट होगा। ठीक है, बच्चे का बस वो मिट्टी के बारे में ही सोच रही कि इसको शेप बढ़ा दिया, इसका आकार बढ़ा दिया तो मिट्टी बढ़ जाएगी, यानी उसके अंदर कंजर्वेशन नहीं आया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेव वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या सार्वभौमिकता। वाइगोट्स्की बेस्ड थ्योरी क्या है उनकी, किस पे बेस्ड है? ऑन वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, या फिर है आपका बिहेवियरिज्म, या साइको एनालिसिस, या यूनिवर्सलिज्म। हाँ बिल्कुल स्वाति, -1 सभी गलत करने की आंसर किया इसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आ रहा है, इसके लिए सभी +1 कर लेना अपने नंबर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सॉरी, यहीं तक मेरा क्वेश्चन आज खत्म हो गया है। ठीक है, तो कल आप लोग परेशान हो गए थे कि मैम कितने क्वेश्चन कराए जा रही है, तो आज मैंने कम ही रखा कि आपके क्वेश्चंस को जल्दी मैं सॉल्व करा दूं, और किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। माही का स्कोर 25 है, ज्योति, हाँ, सबिता का 21, जानकी जी 23, मीला मीला कुमारी ने ए बोल रही हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ए आंसर सही है उसका।
ठीक है, प्रतीक्षा का 25, स्वाति 22, पिंकी है 21, वेरी गुड। सबिता समर 21, 30 में नहीं था ये, ठीक है, पूरा क्वेश्चन 30 नहीं थे। कल मैंने 32 क्वेश्चंस आपको कराए थे, आज उसके बाद के कराए हैं। 34 से 20 सही हुए हैं, ओके। चलिए, बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा प्रयास। और 25 में आई थिंक प्रतीक्षा, माही, ज्योति, ये लोग 25 स्कोर हैं, तो इनके स्कोर हाईएस्ट हैं सभी में। तो सभी को बहुत-बहुत बधाई, और सभी ने अच्छा प्रयास किया। सभी के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है, ठीक है? सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा किए, ठीक है ना? 30 क्वेश्चन नहीं थे ये, और जो पिंकी होगा ना, तो ये 21 होगा, फ्रैक्शन जो होगा वो 30 होगा, ठीक है? चलिए, और किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? हाँ, ज्योति 27, ओके। सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बिल्कुल फेयर थे अपने नंबर के प्रति, है ना? चलिए, सभी के लिए मेरी तरफ से तालियां। सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। कल हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तो बी प्रिपेयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ओके? आज का सेशन मैंने जल्दी खत्म किया क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते, ठीक है? इसलिए मैंने आज क्वेश्चन को कम ही रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल क्वेश्चन कम होंगे। कल मैं क्वेश्चन ज्यादा लाऊंगी और सभी को क्लास में रुक के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है? और सभी अभी रेगुलर हो जाइए, ठीक है ना? बहुत अच्छा, सभी एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो सब लोग सबके लिए क्लैपिंग करो, ठीक है ना? थैंक यू खुशबू। ठीक है, कल कोई नंबर कम नहीं, कल क्वेश्चन कम नहीं होंगे, सभी को मैं बता दे रही हूँ। कल जितने भी टाइम लगेगा सभी को पूरे क्वेश्चन करके जाने हैं। और अभी ना प्रैक्टिस का टाइम है, आराम का टाइम नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, ओके। हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। आज तो मैं बोलना भी भूल गई आप लोग को पढ़ाने में। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे क्लास में आओ और सारे क्वेश्चन को करो, ठीक है? और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए, फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। तभी अभी सभी अपना ख्याल रखो, ठीक है? चलो, ठीक है, सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करो और अपनी तबीयत को बिल्कुल खराब नहीं करना है, ठीक है? चलिए।